अपने जानिब बुला रहा है कौन, अपना जलवा दिखा रहा है कौन, रुख से पर्दा उठा रहा है कौन, उगते सूरज ने लिखा किसका नाम, जगमगाने लगी दिशाएं तमाम। जी कागज है। कागज है, ये तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन ये क्या बदतमीजी है? जी बदतमीजी नहीं है, मैं कागज बीन रहा था। कागज बीन रहे थे? इनकी क्या सिंगाने की पुड़िया बनाएंगे? नहीं, सिंगाने की पुड़िया नहीं, मैंने इन पर कविताएं लिखी हैं। लगता है आप किसी पागल खाने से आए हैं। होश की दवा कीजिए, नहीं तो हवालात में नजर आएंगे। जी सुनिए, जी देखिए मैं बिल्कुल ठीक। ओह भैया, सुबह सुबह ताला बंद। मैं समझ गई थी तुम होटल में चाय पीने गए होगे। नहीं, अब ये होटल में नहीं जाते, होटल वाले यहाँ आते। भैया देखो, मैं आपके पास एक बहुत जरूरी काम से आई हूँ। ना नहीं करना मेरी इज्जत का सवाल है। मैं भी सुबह से अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा बता क्या बात है? वो सेठ किशनलाल जी है ना, उनकी बेटी मेरी सहेली है और उनके यहाँ शाम को एक महफिल है। तुम्हें मेरे साथ चलना है। मुझे? क्यों? मैंने तुम्हारी और तुम्हारी कविताओं की वो तारीफ की कि वो सब लोग तुम्हें सुनने के लिए बेचैन हैं। और भैया वहाँ पैसे भी मिलेंगे। ठीक है, मैं आज शाम को। लेकिन क्या है कि वो कुछ गड़बड़ हो गई है। मैंने अपने जो कपड़े हैं ना वो लॉन्ड्री को दी थी। कोई नहीं, मैं इंतजाम कर लूंगा। तुम तैयार रहना, मैं शाम को लेने आऊंगी 7 बजे। 7 बजे? 7 ये क्या कर रहे हैं सेठ जी? इधर रद्दी में क्यों तोल रहे हैं आप? 17 किलो 1 रुपया 5 पैसा। भाई साहब रद्दी में नहीं, पुरानी किताबों के दाम लगाइए। मालूम है किनकी किताबें हैं ये? कबीर, दास, सूरदास, तुलसीदास, शेक्सपियर, प्रेमचंद, गालिब की किताब 100 रुपए की है। अरे ये तो 1890 में छपी हुई है, इसका तो कम से कम 100 रुपया आएगा। अरे देखो देखो, बहुत कीमती माल है। अरे वाह, ये तो हाथ की लिखी हुई है। मजो आ गयो। अरे ये तो शायरी का खजाना है, क्या लिखा है, कमाल है। ये डायरी तो मेरे काम की चीज है। खाक समझेगा जमाना, खाक समझेगा जमाना, दिल के दीवानों की बात, पत्थरों से क्यों करें हम दिल के अरमानों की बात। क्या बात है नेताजी, आप तो कमाल कर रहे हो। आपसे मिलने का अरमान लेके आए हैं, आपसे मिलने का अरमान लेके आए हैं, हम हथेली पर अपनी जान लेके आए हैं। बहुत अच्छे, शुक्रिया, जर्रा नवाजी है, आला। वाह वाह वाह, आला, बहुत अच्छे, वाह। पेश किया है आपसे मिलने का अरमान। अरे ये कोई टाइम है आने का? आपसे मिलने का अरमान लेके ये अरे तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। ये मेरे भैया हैं, सत्यजीत। ये मेरी बहन है सरोज, मैं इनका भाई हूँ। जी ये बात ये अभी अभी बता चुकी है। और उसके अलावा आई रिमेम्बर, मैंने आपको कहीं देखा है। जरूर देखा होगा, राह चलते तमाम लोगों को देखते हैं, लेकिन मैंने आपको उतना नहीं देखा जितना आपके गुस्से को देखा। इन्हें नहीं, इनके गुस्से को देखा? हाँ, क्योंकि उसके बाद ये नजर ही नहीं आई ना कि वो क्या है, वो हवलदार सहाराम गाय तुड़ने से मुलाकात होती रहती है। ये माजरा क्या है? अपने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो क्या है कि वो अरे बेटी, अपने दोस्तों को यहाँ ले आओ। तुम्हें मालूम नहीं तुम लोग क्या मिस कर रहे हो। देखो आज मेहता जी कितने रंग में हैं। हाँ बेटी आओ। चलो। तो लीजिए साहिबान, आप लोगों के इसरार पर मैं अपनी एक और नई चीज पेश करता हूं। मुलाहिजा फरमाइए। खाक में मिलना है तो मिल जाएंगे, कुछ गम नहीं। खाक में मिलना है तो मिल जाएंगे, कुछ गम नहीं। ये मोहब्बत आपकी मर कर भी होगी कम नहीं। आदा आदा आदा।
मेरी डायरी इसके पास कहाँ से आई? जरा मांग नवाजिए। कर देखो। एक और शेर अर्ज किया है, मुलाहिजा फरमाइए। कौन थी, आई कहां से, फिर कहां गुम हो गई? हमने ये जाना नहीं हैं? और उम्र सारी खो गई। हैं? जी हाँ, आप शुरू के पन्ने पढ़ रहे हैं। वो क्या है कि ये शायरी उस जमाने की है जब शायर ने शेर कहना ही शुरू किया था। कमाल है, तालियां तालियां तालियां। बजाइए। हाजरीन, अब मैं इजाजत चाहूंगा, बहुत देर से पढ़ रहा हूँ ना, थक गया हूँ। अब भाई साहब कुछ कहेंगे, तालियां। अंकल, ये मेरे भैया हैं सत्यजीत, इन्हीं के बारे में मैंने आपसे उस दिन कहा था। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी कोई कविता हो जाए। झील रखूं, कमल रखूं, झील रखूं, कमल रखूं, के जाम रखूं, तेरी आंखों का क्या नाम रखूं? झील रखूं, कमल रखूं, के जाम रखूं, तेरी आंखों का क्या नाम रखूं? सावन आह भरे, घटा झुक जाए, धूप छुप जाए कहीं, छाँव शर्माए। सावन आह भरे, घटा झुक जाए, धूप छुप जाए कहीं, छाँव शर्माए। घटा रखूं, छाँव रखूं, घटा रखूं, छाँव रखूं, के शाम रखूं, तेरी जुल्फों का क्या नाम रखूं? झील रखूं, कमल रखूं, के जाम रखूं, तेरी आंखों का क्या नाम रखूं? होठों पे हंसी ऐसे खिल जाए, भोर की पहली किरण जैसे मुस्काए। सुर्ख होठों पे हंसी ऐसे खिल जाए, भोर की पहली किरण जैसे मुस्काए। कली रखूं, किरण रखूं, किरण रखूं, गुलफाम रखूं, तेरे होठों का क्या नाम रखूं? झील रखूं, कमल रखूं, के जाम रखूं, तेरी आंखों का क्या नाम रखूं? कभी तुझे चली आए, मेरे हर सांस नया गीत कोई गाए। गीत रखूं, गजल रखूं, गीत रखूं, गजल रखूं, कलाम रखूं, तेरी सूरत का क्या नाम रखूं? झील रखूं, कमल रखूं, के जाम रखूं, तेरी आंखों का क्या
क्या नाम रखूं, तेरी आंखों का क्या नाम रखूं, तेरी आंखों का क्या नाम रखूं। I'm sorry. मैंने आपसे झूठ बोला था कि सरोज की तबीयत ठीक नहीं है और वो नहीं आ पाएगी। झूठ? लेकिन क्यों? सरोज आपको नहीं मिली थी? तो वो पार्टी के लिए पैसे आप सरोज नहीं दिए थे क्या? जी वो मैंने अपने पास से दिए थे। अगर सरोज का नाम लेके नहीं देती तो मैं जानती थी आप नहीं लेते। तो आपने ये सब मेरी इज्जत बचाने के लिए किया था? आखिर इस सब की वजह? कोई वजह तो होगी ही, शायद अब किसी दिन समझ सके। आप जो कुछ कहना चाहती उससे ज्यादा आपके शब्द कह रहे हैं। शब्दों के महल तो आप बनाते हैं, मेरे पास तो सपने हैं। मैं तो सिर्फ सपनों के महल ही बना सकती हूँ। श्यामली। सत्यजीत, मैं चाहती हूँ तुम इस समंदर की तरह हमेशा गुनगुनाते रहो। जैसे समंदर कभी नहीं थकता, वैसे तुम भी लिखने से कभी ना थको। मैं वादा करता हूँ कभी नहीं थकूंगा, अगर तुम्हारा साथ रहा तो। सत्यजीत, शायरी लिखने के अलावा तुम और क्या काम करते हो? सर, जिसके पास कोई काम नहीं होता उसके पास बहुत ज्यादा काम होता है। बड़े मजे की बात कही तुमने। शायर तो अच्छे हो ही, आदमी भी ज़हीर हो। जी शुक्रिया। तुम्हारे जैसे काबिल नौजवानों की जरूरत है हमें। ऐसा करो, आज से ही हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम शुरू कर दो। सर, दरअसल में वो तो ठीक है, लेकिन हाँ, शामली ने मुझे बताया है कि तुम उसकी दोस्ती की वजह से यहाँ काम करने में झिझकते हो। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें तुम्हारी काबिलियत की वजह से ये सर्विस ऑफर कर रहा हूँ। हाँ, ये झिझक छोड़ो और मेहता से मिल लो। हाँ मेहता, सत्यजीत आ गए हैं, मैं इन्हें तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। हाँ, मेहता से मिल लो, काम तुम पसंद करोगे। शेर व शायरी का मजेदार काम है। जी हाँ, बिल्कुल। इसे हम आवामी शायरी कहते हैं, यानी कि जनता की शायरी। अब जैसे देखिए, ये लवली लेमन जूस है ना, इसके बारे में क्या शायरी किया, पकड़ी जरा। आहा, इस लेमन का क्या जवाब है। लवली लेमन लाजवाब है, जिसको चाहे दो बख्शीश, एक ही में है 25। इसी तरह ले लो, इसी तरह हमारा एक और प्रोडक्ट है, दादी का काजल। उसके बारे में हमने क्या शायरी बनाई है बेचने के लिए। काजल काजल काजल, दादी का काजल, जो लगाए वो खुद, जो ना लगाए वो पागल। ये है डायरेक्ट पोएट्री, यानी कि आवाम के दिलो दिमाग में घुसने वाली, बिल्कुल सीधा। अब देखिए, ये काजल और पागल का जो काफिया मिला है ना हुजूर, हमारा प्रोडक्ट इसी स्लोगन की वजह से हिट हो गया, सुपर हिट हो गया। ये है शायरी का कमाल। हाँ, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए, मैं फंस गया। हमारे पास ये गेंडा छाप अगरबत्ती आई है, आप फटाक से कलम उठाइए, खटाक से कोई अच्छी सी शायरी इस पे लिख दीजिए, ताकि ये गेंडा भी भागने लगे। खटाखट 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 खटाखट। क्या हुआ? क्या हुआ? छोड़ दो। जी छोड़ दिया। देखिए मेहता साहब, मैं शर्मिंदा हूँ। क्यों? ऐसी शायरी मेरे बस की नहीं है। मैं ये तुकबंदी नहीं कर पाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा मत कहिए। अरे देखिए, जब आप मेरे इस गेंडा छाप मच्छर मार अगरबत्ती के बारे में चंद लाइनें लिखेंगे, और जब उनके पीछे हिंदुस्तान के बड़े म्यूजिक डायरेक्टर अपने साज बजाएंगे, और जब कोई कोयल की आवाज वाली आपकी पंक्तियों को गाएगी, अरे तो ये दुनिया झूम उठेगी। तब आपको अपनी शायरी की बुलंदी का पता लगेगा। हाँ है, किधर गया? माफी चाहता हूँ सर, जिस तरह की बुलंद शायरी की आपको जरूरत है वो सिर्फ आपके मेहता साहब ही लिख सकते हैं। मैं इतना बड़ा शायर नहीं हूँ। लेकिन इस तरह की शायरी लिखने में हर्ज क्या सत्यजीत? तुम्हें भरपूर पैसे मिलेंगे। पैसे से दुनिया खरीदी जा सकती है सर, मगर जज्बात नहीं। मैंने तो तुम्हें समझदार समझा था, लेकिन तुम समझदार तो बिल्कुल नहीं, दुनियादार भी नहीं। मेरी दुनिया बिल्कुल अलग है सर। नौकरी के ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहता हूँ। नमस्कार। क्या हुआ, थक गए? थक गया हूं इस दुनिया के साथ कदम मिलाते मिलाते, और ना ही कभी मिला पाऊंगा। ऐसी क्या बात है? शायद मैं इस दुनिया के लिए नहीं बना हूं श्यामली, और ना ही ये दुनिया मेरे लिए बनी है।
इस दुनिया को अपने लिए बनाना पड़ता है सत्यजीत। बनाने के लिए दौलत और नाम चाहिए, वो मेरे पास कहाँ है श्यामली? सत्यजीत, तुम्हारे पास सपनों की दौलत है, लेकिन उन सपनों का खरीदार कौन है? कोई नहीं। किताबों का खरीदार तो है। मैं तुम्हारी किताब छपवाऊंगी और वो किताब तुम्हें शोहरत की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी। मगर वो किताब छपेगी कैसे? उसके लिए भी तो दौलत चाहिए। तुम उसकी फिक्र क्यों करते हो? मेरा एक कॉलेज का दोस्त है नवीन, उसके डैडी का पब्लिशिंग हाउस है। मैं तुम्हारी कविताएं कल ही उसके पास लेके जाती हूँ। नहीं श्यामली, मुझे किसी का उपकार नहीं चाहिए। उपकार नहीं, प्यार। क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? सत्य, मैं तुम्हें पूरा देखना चाहती हूँ, सूरज की तरह चमकते हुए। यार दिस इज नॉट फेयर। फोन भी किया तो इस काम के लिए? तुम ये शायर वायरों के चक्कर में कहां पड़ गई? हाँ, तुम्हें अपना चक्कर पसंद नहीं है क्या? डोंट बी सिली नवीन, सिर्फ इतना बता दो, तुम सत्यजीत की कविताओं की किताब छाप सकते हो या नहीं? आओ तो सही, आओ बैठो। तुम कहो और मैं तुम्हारी बात ना रखूं, यह कैसे हो सकता है? लेकिन हमारी कविताओं की किताब तुम्हारे दिल के दफ्तर में बंद है, उसका कुछ फैसला करोगी? नवीन, पहले काम की बात करो। एक बात बताओ शामली। बोलो। अंकल तो जिंगल्स विंगल्स के लिए इन चालू शायरों और कवियों को पकड़ते रहते हैं, पर तुम इस तरफ कैसे चल पड़ी? नवीन, तुम इन कविताओं को पढ़कर तो देखो, दे आर सिंपली फैबुलस। तो फिर कब तक छाप दोगे ये किताब? वेल, 2-1 महीने में। सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, मैं चलती हूँ, अंकल से भी मिल लेती हूँ। मिल लो। वैसे मेरे डैडी भी तुम्हारे डैडी से मिलने वाले हैं, हमारे रिश्ते के लिए। Bombay 32.2 and 22.9 degrees. श्यामली, तुमने जवाब नहीं दिया। कुछ ना कुछ तो तय करना ही पड़ेगा। सत्यजीत मुझे बहुत ज़हीन, बहुत क्रिएटिव लगता है। वो एक दिन एक बिल्कुल नई दुनिया बनाकर खड़ी कर देगा। पर तुम्हारे लिए तो एक नई दुनिया बिल्कुल बनी बनाई मौजूद है। लाला ताराचंद ने देखते ही देखते 5-7 सालों में बहुत तरक्की की है। नवीन का एक स्टेटस भी है कि वो ताराचंद का बेटा है और दौलतमंद भी है। दौलत से मुझे नफरत नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि सत्यजीत के पास एक दूसरी ही दौलत है। मैं उससे कब इनकार करता हूँ, पर सवाल एक स्टेटस का भी होता है। ओ पापा, फिर वही दकियानूसी बातें। मुझे सत्यजीत में एक और कमी भी लगती है, वो दुनियादार नहीं है। दुनियादारी और दौलत सब कुछ तो है हमारे पास, हमको इसकी क्या जरूरत है? दिल की बस्ती बस तो बहुत जल्दी जाती है श्यामली, पर दौलत की कमी उसे उतनी ही जल्दी बर्बाद कर देती है। ये शेर और शायरी कागज का एक घर है और कागज के घर में बहुत जल्दी आग लग जाती है। तो आप ये क्यों नहीं कहते? आप सत्यजीत को बिल्कुल पसंद नहीं करते। सत्यजीत में मुझे एक नई गहराई, एक नई रोशनी दिखाई देती है। मुझे उम्मीद है अपनी मर्जी से अपने बारे में फैसला करेगा। आप मुझे मौका देंगे। उसके गांव से तार आया था, किसी की तबीयत खराब है। कब तार आया था? आज सुबह। हो सकता है वो अपने मामा के घर गया हो। मामा के? बस बस, कितने हुए? ये लड़की भरमा गई है क्या? ये मेरा नाम लड़की नहीं है, सावित्री है। तू सावित्री? तू सत्यजीत? माँ कैसी है? बस ठीक ही है। माँ जी जरा घबरा गई थी, इसलिए तुम्हें तार दे दिया। डॉक्टर मामा उन्हें देख रहे हैं। डॉक्टर मामा? मेरे मामा डॉक्टर है ना, उनका तबादला यही सरकारी अस्पताल में हो गया है। अरे तू नाना के यहाँ से कब आई? बस यही साल भर हो गया। अब हमारी देखभाल के लिए नाना जी भी यहीं रह रहे हैं। अच्छा, मालूम नहीं था। मालूम भी कैसे होगा? तुम तो बम्बई में भरमा गए हो, बिल्कुल बदल गए हो। मैं बदल गया हूँ? हाँ। अरे शक्ल तो तेरी बदल गई है। हमेशा यहाँ नाक के नीचे दूसरी गंदी सी नाक लगी। यकीन नहीं आता, जाके शीशे में देख ले। शीशा लाए हो शहर से? लाए हो तो दे दो, तुम्हारे शीशे में शक्ल देख लूंगी। कौन है सावित्री? सत्यजीत आए हैं माँ।
तक नहीं बदला। उठ नहीं माँ, क्या कर रही है तू? मैंने कहा था सावित्री तार मत दे, सत्य घबरा जाएगा, पर वो मानी ही नहीं। थोड़ा सा बुखार है, 10-5 दिन में तो ठीक हो जाती। क्यों डॉक्टर साहब? घर के तो डॉक्टर हैं। सावित्री के मामा जी हैं। नमस्ते मामा जी। नमस्ते। तू लेट जा माँ। हाँ बेटा, हाँ। होगा, लेट जा। डॉक्टर साहब, सिर्फ बुखार ही है ना, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ना? नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। माँ जी, देख दवा का टाइम। महीने भर से दिन रात एक कर दिया है इस लड़की ने। देखभाल, तीमारदारी, अरे इतना तो मेरी सगी लड़की भी नहीं करती। ओहो माँ जी। डॉक्टर साहब, देखो भाई सत्यजीत, माँ जी की तबीयत कुछ दिनों से नरम चल रही थी, इसलिए मैंने उनका ब्लड टेस्ट कराया। रिपोर्ट देखकर मुझे कुछ शक सा हुआ। लो ये खा लो। नहीं सर। उन्हीं दिनों मैं बंबई जा रहा था, तो माँ जी की रिपोर्ट में साथ लेता गया। बंबई के टाटा हॉस्पिटल में मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर देसाई। मैंने उन्हें कंसल्ट किया तो उन्होंने ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर बताया। बंबई में तुम्हारा पता मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो मैं तुमसे वहीं मिल लेता। मामा जी ने आकर मुझे बताया, तब घबरा कर मैंने तुम्हें तार दे दिया। वैसे कैंसर वाली बात माँ जी को मालूम नहीं है। ज्यादा दिन रिस्क नहीं उठाया जा सकता। जल्दी से जल्दी माँ जी को बंबई के टाटा हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया जाए ताकि सही इलाज हो सके। ठीक है। मेरी माँ को ब्लड कैंसर ना होता, उन्हें टाटा अस्पताल में भर्ती कराने की मजबूरी ना होती, तो मैं आपके सामने इस तरह देखने के लिए खड़ा ना होता। सर, मेरी मजबूरी समझिए। आप जो कहेंगे मैं लिखने को तैयार हूं, बस मुझे 1000 रुपये एडवांस दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। एडवांस? मैं एडवांस के नाम पर खैरात बांटने में विश्वास नहीं करता, और मुझे पूरी उम्मीद है अगर तुम्हें जरा भी गैरत बाकी है तो तुम मेरी इकलौती बेटी शामली को अपने जज्बात का शिकार नहीं बनाओगे। आप बेफिक्र रहिए, और ये भी मत सोचिए कि मैं पैसों के लिए कभी शामली के सामने हाथ फैलाऊंगा, मगर जाने से पहले एक बार शामली से मिलना जरूर चाहूंगा। क्यों? उसे भरमाने के लिए? उसके प्यार को जरूरत का जरिया बनाने के लिए? शामली के कहने पर मैंने एक बार उसके रिश्ते की बात तुमसे तय करने की सोची थी, लेकिन अब जबकि तुम्हारी मां को ब्लड कैंसर है और हो सकता है कि आगे चलकर ये बीमारी तुम्हें लग जाए, मैं जीते जी अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे जैसे आदमी के हाथ में देकर कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता। अंडरस्टैंड? आपने सत्यजीत को मुझसे मिलने भी नहीं दिया? बेटे, वो तुमसे मिलने नहीं आया था, ब्लड कैंसर से बीमार अपनी मां के लिए खैरात मांगने आया था। तो आपने उसका मुझसे मिलना भी मुनासिब नहीं समझा? बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा। अगर तुम चाहो भी तब मैं तुम्हारा हाथ उसके हाथ में बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी मां ब्लड कैंसर की मरीज है और ये बीमारी पुश्तरी होती है। कैसी बात कर रहे हो पापा? जिसकी माँ को ब्लड कैंसर हो, ये जरूरी नहीं कि उसके बेटे को भी वही बीमारी हो। और आपका ये आर्ग्यूमेंट मेडिकली भी गलत है। लेकिन मुझे 100% यकीन है कि ये बीमारी पुश्तनी है। लेकिन फिर भी 1 मिनट के लिए अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, तो मैं तुम्हें बता दूं कि उसे उससे भी ज्यादा एक दूसरी खतरनाक बीमारी है। दूसरी बीमारी? हाँ, दूसरी खतरनाक बीमारी। ब्लड कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है गरीबी। गरीबी, समझे तुम? भैया, रात भर जागते रहे हो, थोड़ा सो लो। नींद नहीं आ रही। मिस्टर सत्यजीत, आपको डॉक्टर ने बुलाया है। हाँ। तू यहाँ माँ के पास बैठ। जी।
गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आपने बुलाया मुझे। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। आई थिंक योर मदर इज रिस्पॉन्डिंग वेल टू द ट्रीटमेंट। रेडियोथेरेपी भी असर कर रही है। इन 3 महीनों में इनकी हालत काफी सुधरी है और अब हम केमोथेरेपी भी स्टार्ट करने वाले हैं। डू वन थिंग, ये इंजेक्शन जरा आप ले आइए। डॉक्टर साहब, ये इंजेक्शन कितने तक के आ जाएंगे? फिलहाल 2000 रुपए तक तो खर्चा हो जाएगा। अगर इन इंजेक्शंस का ठीक से असर हुआ तो कम से कम 2 साल तक तो इनकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। कल तक ये इंजेक्शंस ले आइएगा। जी। ओके। वो तो ठीक है, लेकिन यार तुम्हें पहले बताना चाहिए था। हाँ भाई, तुम 5000 दो, लेकिन कोई आर्टिस्ट भी तो मिलना चाहिए। नहीं नहीं, इतने शॉर्ट नोटिस पे तो भैया बहुत मुश्किल है। हाँ ठीक है, मैं देखता हूं। भाई ऐसे मौके के लिए तो कोई पाए का आर्टिस्ट ही होना चाहिए। अरे मन मांगी मुराद मिल गई। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। आओ सत्यजीत भाई, खूब आए। तुम्हारे प्रोग्राम ने तो तहलका मचा दिया है, लोग पागल हो रहे हैं। शुक्रिया वर्मा साहब, मैं एक जरूरत से आया था। भाई हमें भी तुम्हारी बहुत जरूरत है। मुझे 1-2000 रुपए चाहिए, कुछ इंतजाम हो सकता है? क्यों नहीं, मैं वापस कर दूंगा। अरे वापस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी, करना क्या पड़ेगा? वही जो दूरदर्शन के लिए किया था। कल एक फंक्शन है, तुम्हें उसमें गाना होगा। तुम बैठो, मैं अभी आता हूं। आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया हूं, बस इसीलिए नहीं मिल पाता। देखो नेक्स्ट मंडे से मेरा नया सीरियल शुरू हो रहा है, जरूर देखना। वर्मा साहब। हाँ आओ आओ सत्यजीत, सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माफी चाहता हूँ, थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। वैसे रिसेप्शन किसका है? मेरे एक अजीज दोस्त नवीन चंद्र और श्यामली जी की शादी का। May I have your attention, please? सत्यजीत जी, जिनका आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था, आ गए हैं। यार कमाल है, हर जगह तुम ही मुझसे टकरा जाते हो और मैदान मार लेते हो। अब देखो ना, यहाँ पर गाना मैं गाने वाला था, लेकिन यार बहुत ही खुश नसीब हो तुम। हम कितने खुश नसीब। सत्य कहाँ है सावित्री? कब से बाहर अकेले ही गुमसुम बैठे हैं। जाओ उसे बुला ला। जी। माँ जी अंदर बुला रही हैं। आ गए माँ जी। सत्य बेटे, इधर आ, मेरे पास बैठ। बैठो। तू उदास क्यों होता है? इस संसार से सभी को जाना पड़ता है, मुझे तो एक ही दुख सताता है। जाके तेरे बापू को क्या जवाब दूंगी? वो कहेंगे ऐसे ही चली आई, घर में चिराग जला के भी नहीं आई। तो शादी कर लेता, तेरे बेटा हो जाता, इस घर में चिराग जल जाता, तो मैं शांति से चली जाती। बस मेरी यही इच्छा है बेटे। लेकिन माँ, तेरी ये इच्छा पूरी करने के लायक अभी मैं नहीं हुआ। पढ़ा लिखा तो तूने दिया है, मगर मेरे पास ना तो कोई नौकरी है और ना कोई काम धाम। घर बार की जिम्मेदारी कैसे संभालूंगा? बेटे, भाग्य तो घर में बहू के आने से खुलता है। घर की लक्ष्मी आती है तो सब ठीक हो जाता है। सुन सत्य, सावित्री मेरी मुंह बोली बहू है। अरे शर्माती क्यों है बेटी? मैंने तो हमेशा तुझे अपनी बहू माना है। बोल, क्या कहती है सावित्री? माँ जी, जो नाना जी कहें मुझे मंजूर है। सत्य,
अब तो रख ले मेरी इच्छा। ठीक है माँ। सर्वेश्वरम्बकार्येषु त्रयस्त्रीभुवनेश्वरा देवादिशन्तना सिद्धि ब्रह्मेशान जनार्दना विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मविष्णुं महेश्वरां सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलं येषां मृतेस्तु भगवान् मङ्गलाय तनो हरि तदैव लग्नं सुदिनं तदैव। माँ, माँ तार आया माँ। हाँ तार? अरे तू तार से घबराती क्यों है? नौकरी का तार है, मुझे बम्बई बुलाया है। अच्छा अच्छा, तब तो तू फौरन चला जा। ऐसे कैसे? तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू अकेली है। मैं अकेली कहाँ हूँ? क्यों सावित्री? माँ जी, ये अभी तक अपने आप को अकेला ही समझते हैं। अच्छा, मिल गया? हाँ? आप बेफिक्र होके चली जाइए। देख लिया माँ, इसे शिकायत का मौका मिल गया। चला जाऊँ मैं अकेला? इधर आओ, ये देखो, ये हमारी नई मशीन है। तुमने सब देख समझ लिया सत्यजीत? अब संभालो ये प्रेस। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ओके। माँ जी, अब लेट जाइए, मैं पैर दबाती हूँ। नहीं नहीं बहू, अब तेरे मेहनत करने के दिन नहीं है। तू तो आराम कर। कितनी भाग्यवान हूँ मैं, तुलसी मैया ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब तो पोते का मुंह देखकर ही रहूंगी। सत्य को खबर दे दे। जी। क्या बात है बाबूजी? अरे ये ले 2 रुपए और जाके मिठाई खा ले। सलाम साहब। सत्य की माँ, बेटा हुआ है, तुम दादी बन गई हो। सुनते हो सत्य के बापू, तुम्हारे घर में चिराग जल गया। अब मत कहना कि मैं चिराग जला के नहीं आई। पानी डालने मन्ना नहीं। साहब टेलीग्राम। उधर देख, और लूट तो नहीं हो रहा क्यों? अरे क्या करते हो ये? क्या करता हूँ? देखता नहीं है, गंदा पानी फेंक रहा हूँ। अरे तो गंदा पानी फेंकने की जगह क्या? तो और क्या? और क्या? अरे मुझे नहाने को देर हो रही है, ये तो मैं खुद ही बता देता। क्या बोले? बोला क्या? प्रेस का मैनेजर हो गया तो रोब मत दिखा। शरीफों के मोहल्ले में रहना है तो शरीफों को तरह रहा है, समझा? सुनिए,
छोड़िए ना। दिन में शरीफ हो गया ये। जरा अंदर बैठो। कहाँ जा रहे हो? सुनो। अरे सत्य, ये क्या कर रहे हो? नल खोल रहा हूँ। साला नहाने गया ना, अभी वापस आएगा। दम्मा, ओ दम्मा, ओफो, क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे हो? पानी बंद हो गया है। वो पड़ोस वाले मामले को बोल दो जरा नलका बंद करे। अरे तो तुम्हें क्यों नहीं बोल देते हो? मेरी चूल्हे पे दाल जल रही है। अच्छा अच्छा। मैनेजर, अरे वो मैनेजर, अरे नलका तो बंद करो। क्यों बंद करूं? अरे मुझे नहाने का है। अरे मैं भी तो सफर से आया हूं, मैं भी तो मुंह धोऊंगा। अरे बंद तो करो। अरे नहीं करता जा। अरे भाई साहब, जरा नल बंद कर दो ना। देखो ना किस हालत में खड़े हैं। हाँ तो भाभी से कहा करो, ऐसे तमीज से बात किया करे। अच्छा चलो तुम अंदर। क्या बात कहीं का? अरे बहू, आ गई तुम? नमस्ते। कितना प्यारा बच्चा है। क्या नाम है तुम्हारा? सावित्री। मैं दमयंती। इन मर्दों का रंग मत चढ़ने देना। यहाँ सब मजदूर रहते हैं, थके हारे आते हैं और चिड़चिड़ाए रहते हैं। शक्ल सूरत से इंसान है, लेकिन मशीनों के साथ काम करते करते मशीन बन गए हैं और मशीनों की तरह खड़खड़ाते हैं। इनकी बातों का बुरा ना मानना। जी नहीं। तुम्हें और हमें तो यही रहना है। हाँ? इनके जाते ही मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा, शुक्रिया। सावित्री बहन, अरे ओ सावित्री बहन, अरे ये लो चाय पियो। आपने सचमुच तकलीफ की, मैं बना लेती ना चाय। लो बोलो, कैसे बना लेती? घर में दूध कहाँ है? सारा सामान जुटाना पड़ेगा। आज तो मैं बैठिए तुम्हें ना। रसोई में फटकने भी नहीं दूंगी। आज तो तुम्हें मेरे साथ ही खाना पड़ेगा। हाँ, चाय पियो, चाय पियो। भूख लगी ना? अब भी लाती हूँ। हाँ? अरे लो। क्या हो गया तुम्हें? कोई आ गया तो? अरे बच्चे आ गए तो? बच्चों कोई नहीं आ गया ना बच्चों को। क्या? अरे तुम मेरी तो सुना, बच्चे बाहर गए वो। अरे दरवाजा खुला है। क्या दरवाजा खुला है? तुम्हें फ्री हुई है ना? पड़ोसी आ गए तो? छोड़ो मामी। देखो मामी, मामी, मम्मी, मामी भूख लगी है। हाँ बेटा। पापा को भी बहुत भूख लगी है। ये ले राजा, मम्मी ने बना के खा ले। मैं यहाँ नौकरी करता हूँ। कैसे हो?
शादी कर ली है, 2 बच्चे, दोनों लड़के। मुबारक हो। तुम्हारे? कोई नहीं, शादी के 10 महीने बाद ही उनकी डेथ हो गई। आई एम सॉरी। डैडी भी नहीं रहे, अब बिल्कुल अकेली हूं। इसके आगे के करेक्टेड प्रूफ्स खुद ही लेने चली आई। मेरी प्रेस में स्ट्राइक चल रही है। अच्छा, आओ बैठते हैं। ये किताब आपकी छप रही, मुझे मालूम नहीं था। क्या अब नहीं छापोगे? क्यों नहीं, मेरी तो ये रोजी रोटी है। पाँच बज गए, छुट्टी हो गई अब। कहाँ जाओगे? घर। मरते समय डैडी को अफसोस था कि उन्होंने एक बात शायद गलत समझी। उनके मन में शक था कि तुम्हारी माँ को ब्लड कैंसर है, इसलिए तुम्हें भी वही बीमारी होगी। लेकिन किस्मत का खेल देखो, मेरे पति को ही ब्लड कैंसर हुआ। और श्याम जी, जो होना था सो हो गया। वैसे बाद में मैं तुम्हारी चाल पर भी गई थी, तुम मिले नहीं। सत्य, तुमने तो मुझे तलाश नहीं किया होगा। मैं तलाश करके तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मैं तो परेशान था ही। माँ बीमार थी और तुम। कुछ नई कविताएं लिखी? नई कविताएं? मन ने कभी आवाज ही नहीं दी। आइए। सावित्री, आ गए तुम? आई। सावित्री, ये श्यामली जी हैं। नमस्ते। और ये मेरी धर्मपत्नी है सावित्री। श्यामली जी बहुत बड़ी प्रेस की मालिक हैं। आइए ना, बैठिए। बैठिए। श्यामली जी, ये मेरे 2 बेटे हैं, मुन्ना और छोटू। और ये कौन है पापा? ये आंटी है बेटे, नमस्ते करो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटे। आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। अच्छे वाले कप। हाँ। ये छोटू के लिए और ये मुन्ना के लिए। तुम दोनों कहाँ पढ़ते हो? यहाँ सामने म्युनिसिपैलिटी का स्कूल है ना? हाँ, नाले के उस पार। शरारती। लीजिए श्यामली जी। बड़ी जल्दी चाय ले आई आप। पानी उबल रहा था, इनके आने पर ही रोज चाय बनती है। आज पहली बार देर से आई है। लीजिए ना बिस्किट। आप बैठिए ना। मैं अच्छा। बैठ जाओ। लो। तुम्हारे पापा तुम्हें कभी घुमाने ले जाते हैं? पापा घुमाने? कभी नहीं। तो मम्मी ले जाती होंगी। हाँ, मम्मी जब राशन लेने जाती है तब हमें ले जाती है। राशन की दुकान पर देर लगती है ना, बड़ी लंबी लाइन लगती है आंटी। मम्मी हमें लाइन में बिठाकर लौटती है, घर का काम करके आती है, तब हम दोनों राशन लेकर खूब घूमते हुए आते हैं। कितने प्यारे बच्चे हैं। कल हम तुम्हें घुमाने ले जाएंगे, हमारे साथ चलोगे ना? अरे नहीं श्यामली जी, ये दोनों आपको बहुत तंग करेंगे। नहीं आंटी जी, बिल्कुल तंग नहीं करेंगे।
अच्छा अभी स्कूल जाओ। अच्छा आंटी। बाय बाय आंटी जी। बाय आंटी जी। सावित्री बहन, अरे ओ सावित्री बहन, अरे ये लो तुम्हारी एक कटोरी चीनी। इसकी इतनी क्या जल्दी थी? भाई दमयंती किसी का उधार नहीं रखती। अरे हाँ, वो कौन है जो बच्चों से इतना प्यार करती है? वो इनकी एक दोस्त है, श्यामली जी। लो और बोलो, नजर रखना कहीं बच्चों को प्यार करते करते बच्चों के बाप से न प्यार करने लगे। हटा लो मुख रो नैन सह नहीं जाए तुम तेरे इतनी रात हो गई तुम सोई नहीं? अगर तुम्हें जगना है तो चाय बना के लाऊं? नहीं। सत्य, एक बात पूछनी थी तुमसे। हाँ। सुबह पूछ लो। इतने दिनों के बाद तो कविता लिखने का मूड हुआ है, क्यों मूड चौपट करती हो? अगर पूछ लूंगी तो मेरे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। कैसा बोझ? वो श्यामली जी बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। मैं समझा नहीं, क्या करे? बहुत दिनों से जानते हो उन्हें? देखो सावित्री, तुम तो जानती हो वो बिल्कुल अकेली है, उसका कोई बाल बच्चा नहीं। मालूम मुझसे क्या कह रही थी? मुझे अपना एक बच्चा गोद दे दो। तुम आजकल बहुत देर से घर आते हो। इतना तुम जानती हो ना सेठ क्या देता महीने में? 600 रुपए। क्या होता है इतने से इस शहर में? श्यामली जी का काम करके एक्स्ट्रा 400-500 रुपए कमा लेता हूं। जब से श्यामली जी का काम करना शुरू किया, देख लो ना, घर के हालात अच्छे होना शुरू हो गए। तो थोड़ी देर से आ जाता हूं, तो क्या बुराई हो गई इसमें? इस घर के हालात बदलते बदलते कहीं तुम न बदल जाना सत्य। सत्य,
ये तो मेरी कविताओं की डायरी है। हाँ सत्य, ये तुम्हारी ही कविताएं हैं जिन्होंने मुझे जिंदा रखा। सत्य, मैंने कभी तुमसे कहा था ना कि सूरज सबका होता है, लेकिन उसका आशीर्वाद सिर्फ उसे मिलता है जो उसकी पूजा करता है। और मैं इनकी पूजा करती रही। देखो ना, आशीर्वाद के रूप में तुम मैं इन कविताओं को दुनिया तक पहुंचाऊंगी। शोहरत की जिस मंजिल पर तुम्हें देखने का सपना मैंने देखा था, उस सपने को मैं सच बनाऊंगी। इन कविताओं को और कवि की आवाज को मैं दुनिया तक पहुंचाऊंगी। लिखना और गाना तो कब का बंद कर चुका हूं, अब लोगों तक पहुंचाने से क्या फायदा। नहीं सत्य, इसमें मेरा स्वार्थ है। मैं एक पब्लिशर भी हूं ना। तुम्हारी किताब का उद्घाटन मेरी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। मम्मी 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 मम्मी। हाँ बाबा, मालूम है भूख लगी है, नाश्ता तैयार है, चलो। मम्मी, पापा की किताब के लिए जलसा हो रहा है। जलसा? कैसे जलसा? किताब छपने का। किताब छपने का? हाँ, हमारे मास्टर जी कह रहे थे पापा की किताब छप के आई है। क्या? हाँ, और बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये देखो ना मम्मी, मास्टर जी को मिला है। मम्मी, हम भी जलसे में जाएंगे। हाँ मम्मी, ले चलो ना। मम्मी ले चलो ना, ले चलो ना मम्मी। हम भी जलसे में जाएंगे। मम्मी ले चलो ना मम्मी। तो लीजिए, हम आपके और सत्यजीत जी के बीच से हट जाते हैं। आइए सत्यजीत जी। भाइयों और बहनों, ये सम्मान, ये प्यार, मेरी कविताओं का प्रकाशन, एक मायूस कवि को दोबारा जिंदगी देना, इस सब का श्रेय श्यामली जी को जाता है। सफर ये सांसों का तन्हा गुजर गया होता, ना जाने किस कदम पे दम ठहर गया होता। अगर मिलता ना सहारा किसी की चाहत का, मैं जाने कब का टूट कर बिखर गया होता। पहले सानू दे पाजी, पहले सानू दे दो तुसी पाजी। सानू दो पहले, शोर नहीं। थैंक यू पाजी, खुश कीता ही, खुश कीता ही। सत्यजीत जी, आप लोग घर पर आ जाइए। क्या बात, हम आपके बात आप शर्मिंदा कर रहे हैं। वेरी मच, वेरी ये सब श्यामली जी का प्रयास है। कलाकार कहाँ काम? अरे भाई, आज इनकी मुलाकात का मजा आ गया। हर महान आदमी की सफलता के पीछे एक नारी होती है, क्यों श्यामली जी? थैंक यू। थैंक यू जी। अच्छा जी, चलते हैं। अच्छा, ओके जी। आपका इंटरव्यू अगले मैगजीन में जरूर छप जाएगा। थैंक यू सर। अगला प्रोग्राम कब होने जा रहा है सर? जी, अच्छा अच्छा, वहीं पे मुलाकात हो जाएगी। अच्छा अच्छा सर। ओके सर। ओके भैया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। नमस्ते जी। अच्छा सर,
आपका प्रोग्राम अच्छा हाँ चलिए डिपेंड करता है गुड नाइट ओके ओके गुड नाइट बाय सर ओके थैंक यू सर ओके थैंक यू गुड नाइट गुड नाइट सावित्री क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो जरूर हुआ है। मुबारक हो, तुम्हारा आज बहुत बड़ा जलसा हुआ। हाँ, उम्मीद तो नहीं थी कितना बड़ा जलसा होगा। वैसे भी तुम्हारी ऐसे जलसों में दिलचस्पी नहीं है। जलसों में मेरी दिलचस्पी ना सही, तुम में तो है। बड़ी देर तक चला जलसा। जलसा तो खत्म हो गया था, लेकिन अखबार वालों ने घेर लिया था इंटरव्यूज के लिए। सावित्री, आज के दिन और इस शौहरत के लिए मैं बरसों से तड़प रहा था। और आज ये शौहरत मेरे कदमों में आ गई है। ए, आज तुम एक बहुत बड़े आदमी की बीवी बन गई हो। मैं बड़े आदमी की बीवी बनूं ना बनूं, तुम बड़े आदमी जरूर बन गए हो। तुम्हें मेरी शौहरत पर गर्व नहीं हो रहा है, जो जाहिल औरत की तरह से बात कर रही हो? इसीलिए तो तुमने हम जाहिलों को जलसे में नहीं बुलाया। क्या बकवास कर रही हो? आज तुमने और तुम्हारे घर ने मुझे मेरी भावनाओं से, मेरी कविताओं से, मुझे अपने आप से दूर रखा। इस गृहस्थी के चक्कर में फंसा के रख दिया। मैं अपने रास्ते से भटकता गया। हो सकता है तुम्हारी जाहिल बीवी ने तुम्हारी भावनाओं को ना समझा हो, लेकिन तुम्हें समझकर श्यामली जी ने जो रास्ता दिखाया है, उस पर चलकर तुम अपने बच्चों तक को भूल गए हो। देखो, बको मत। जिन ऊंचाइयों को तुम छूना चाहते हो, उनका कोई आधार नहीं है। तुम मुझे नसीहत दे रही हो? नहीं, तुम्हें अपने घर की सुख शांति के बिखरते हुए तिनकों को बटोरने की सलाह दे रही हूँ। सत, जिन लफ्जों को पिरोकर तुम अपनी शोहरत कमाना चाहते हो, उन्हीं लफ्जों के जाल में एक दिन फंस कर रह जाओगे। सच, अपना घर, अपने बच्चे, इनसे दूर रहकर तुम जो कुछ भी कमाना चाह रहे हो, उससे तुम्हें मन की शांति कभी नहीं मिल सकती। ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर की औरत बोल रही है। तुम्हारे लिए खुशखबरी है सत्य। दिल्ली के कवि सम्मेलन में कवियों की लिस्ट में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। ये सब तुम्हारी कोशिशों का फल है श्यामली, जो इतने बड़े कवि सम्मेलन में मुझे बुलाया गया है। तुम ऐसा करो, तैयारी करके अपना सामान यहीं ले आओ। तुमसे पापा, पापा आप कहाँ जा रहे आज ये हैं? पढ़ाई याद आ रही जा रहे है हैं बेटे। तुम्हें? चलो सो हमारे जाओ। लिए क्या लाएंगे? बस हो गया लाड़ प्यार, चलो। बच्चों को क्यों डांटती हो? संभालती भी तो मैं ही हूँ। आपके साथ श्यामली जी भी जा रही है दिल्ली? बहुत से लोग जा रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मैं कवि सम्मेलन में जा रहा हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, मैं श्यामली से कुछ वापस मांगने नहीं जाऊंगी।
श्यामली से इतना चिढ़ती क्यों? क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? कोई औरत किसी औरत का कुछ नहीं बिगाड़ती। आदमी के भटकते हुए इरादे उसे बिगाड़ते हैं। क्या मतलब? तुम बहुत बड़े कवि हो, जिंदगी की बड़ी बड़ी बातों का मतलब समझते हो। इन छोटी बातों का मतलब समझना भी जरूरी होता है। नमस्ते मैम साहब, ये साहब ने दिया है। तो मैं चलूं मैम साहब? साहब कहाँ हैं? साहब तो वहीं दफ्तर में हैं, लेकिन बहुत बिजी हैं। आज यहाँ, कल कलकत्ता, परसों मद्रास, लेकिन आज तो यहीं हैं। ये साहब को वापस दे देना। जी। उनसे कहना कुछ जरूरी काम था, वक्त निकाल के घर पे आ जाए। जी मैम साहब। ड्राइवर से ये सब कहलवाने की क्या जरूरत थी? मैं तो खुद ही करा रहा था। आ ही रहे थे तो ड्राइवर के हाथों पैसे भिजवा के हमारी बेइज्जती क्यों करवाई? सुनो, ये पैसे मैंने उसको पिछले महीने दिए थे ताकि तुम तक पहुंचाते। आज मैं शहर में था, इसलिए डर के मारे तुम्हें देने आ गया। डर के मारे और क्या क्या करेगा वो? सावित्री, चीखिए मत। आप किसी राह चलती औरत से नहीं, जाने माने कवि सत्यजीत की बीवी से बात कर रहे हैं। खैर छोड़ो, तुम्हारे लिए कुछ साड़ियां और बच्चों के लिए कपड़े हैं। आपसे बहुत कुछ मिल चुका है, अब ये बच्चों के कपड़े और साड़ियां अपने होने वाले परिवार के लिए रख दीजिए। तुम मुझे सलीम कर लो। वो तुमसे पहले मेरी जिंदगी में आई थी। हाँ। और मैंने सिर्फ उसे एक महक की तरह चाहा है। तो फिर मुझसे शादी क्यों की? मैंने शादी करके बेहद प्यार किया तुम्हें। श्यामली का कोई निशान मेरी जिंदगी में बाकी नहीं रह गया था, मगर तुम सिर्फ एक बीवी बनी रही और ये भूल गई कि आदमी को औरत के शरीर के अलावा और भी कुछ चाहिए। और वो और भी कुछ श्यामली तुम्हें दे रही है। वो दे रही है या नहीं, ये दूसरी बात है, पर तुम मेरे लिए सावित्री और श्यामली दोनों बन सकती थी। मुश्किल तो ये है, औरत बीवी बनते ही साथी और दोस्त बनना भूल जाती है, फिर जिंदगी भर पछताती है। औरत के शरीर से भी बड़ी ऊंचाइयां और सच्चाइयां हैं औरत के पास, लेकिन अफसोस तो ये है कि आदमी और बीवी के बीच जब सब मर जाता है,
तब औरत के अंदर की बीवी जागती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और यही मेरे और तुम्हारे बीच में हुआ है, समझ गई? लेकिन तुमने सिर्फ बीवी बनकर अपनी औरत होने की सारी खूबसूरती खो दी। अपनी कमजोरी को मेरा कलंक मत बनाओ सावित्री। दुख मुझे भी है, पर आदमी अपने माथे पर कलंक का टीका लगाता है, सब कुछ सहता है, सिर्फ अपने सपनों को साकार करने के लिए। सपनों का नाम मत लो उस रिश्ते को जिसने एक पत्नी के अधिकारों का बंटवारा किया है, तुम्हारे यश, तुम्हारी शोहरत को बांटा है। अगर हिम्मत है तो उस रिश्ते को सीधे सीधे मंजूर करो। जाओ, जहां तुम्हें अपनी शोहरत, अपनी सफलता मिली है, वहीं खोजो अपना सुख। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, जो एक पत्नी तुम्हें दे सकती है वो कोई और औरत कभी नहीं दे सकती। तुमने मुझे दुनिया की नजरों के सामने तो जलील कर ही दिया है, अब ये कपड़े और पैसे देकर मुझे अपने बच्चों के सामने जलील मत करो। जाओ। तुमसे कुछ कहना है, अंदर आने के लिए कहो। आओ। कहो, क्या कहना चाहती हो? तुम्हारी जिंदगी में दखल देने नहीं आई हूं। फिर क्या लेने आई हो? तुमसे कुछ लेने नहीं, कुछ देने आई हूं। देने क्या आई हो? तलाक। ये तलाक के कागजात हैं, मैंने इन पर दस्तखत कर दिए हैं। बहुत बड़प्पन दिखाने की कोशिश कर रही हो। नहीं, तुम्हें खुली जिंदगी की छूट दे रही हूं। अपनी शोहरत के लिए जो जिंदगी तुम चोरी छिपे जी रहे हो, उसे अब खुल के जियो, ताकि शामली एक गुमनाम औरत बन के ना रह जाए और उसका भी वही हश्र ना हो जो मेरा हुआ है। तलाक मिलने में वक्त लग सकता है, मैंने आज से तुम्हें त्याग दिया। मुन्ना, चलो जल्दी, देर हो रही है स्कूल में। छोटू कहाँ है? अरे तू फिर से लेट गया? चल बेटा, देर हो रही है, चल। अरे तुझे तो तेज बुखार है। मुन्ना। जी मम्मी। छोटू को अस्पताल ले जाते हैं। अच्छा मम्मी। मैं तुम्हें रास्ते में स्कूल छोड़ दूंगी। चल बेटा, आजा। बेटा मेरा पर्स उठा ले तो। चल। बेटा देखो, शाम को शायद मैं आ नहीं पाऊंगी,
तुम अपना पड़ोस वाला मिलिंद है ना, उसके साथ आ जा। जी। संभल के आना। जी। आपका क्या नाम है? जी, मेरा बच्चा बीमार है। बच्चे का नाम? छोटू वर्मा। क्या तकलीफ है? जी, उसे यकायक बुखार आ गया। ये लीजिए। थैंक यू। उधर सामने जाइए। उठो बेटा। क्या बात है? कुछ नहीं, थोड़ा सा वायरस इन्फेक्शन लग रहा है जो आजकल बंबई में चल रहा है। घबराने की कोई बात नहीं, मैं दवाई लिख देती हूँ, इससे बुखार उतर जाएगा। लेकिन थोड़ा एनीमिक है, खून टेस्ट करवाना पड़ेगा। अभी करवा सकते हैं? सॉरी, अभी तो बंद हो गया है, कल आ जाना। अच्छा। मुन्ना, ठीक से खा लेना बेटा। चलो आजा। बिस्किट खाएगा ना? इसके साथ दवा खाएगा तो ठीक हो जाएगा। ले। मम्मी। बोलो बेटा। पापा घर क्यों नहीं आते? बेटा, उनको बहुत काम रहता है ना, वक्त नहीं मिलता। लिसन गर्ल्स, आज 5 बजे की बजाय लेक्चर 7 बजे होगा, क्योंकि एक इमरजेंसी ऑपरेशन निकल आया है। तो तुम लोग 7 बजे लेक्चर हॉल में पहुंच जाना। हाँ? ओके सिस्टर। ओके। मैडम। यस। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ कहिए। जी, अभी जो गई वो आपकी स्टूडेंट्स थी? हाँ हाँ, क्यों? जी, मुझे भी ऐसा मौका मिल सकता है? तुम नर्स बनना चाहती हो? जी। कितना पढ़ी हो? जी, एसएससी तक, लेकिन नौकरी की बहुत जरूरत है। माय डियर गर्ल, नर्सिंग इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। तुम ऐसा करो, नेक्स्ट बिल्डिंग में नर्सिंग इंस्टीट्यूट है जी, वहां से एडमिशन फॉर्म ले लो जी, और कल इसी वक्त मुझे आकर यहाँ मिलो। हाँ? मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है। ओके, सी यू। थैंक यू। अरे आप? सावित्री बहन, अब छोटू की तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है। अरे सावित्री बहन जी, तुमने मांग में सिंदूर भरना क्यों छोड़ दिया? जब मैंने अपने सुहाग को ही छोड़ दिया है तो सुहाग की निशानी का क्या मतलब? दमयंती बहन, एक झूठ को दुनिया दिखावे के लिए जिंदा रखने में क्या रखा है? बंधन तो मन का होता है। अरे लाइट चली गई, सारी बस्ती में अंधेरा हो गया, मैं चलती हूँ। देखो सत्य, मेरी बदनामी तुम्हारी शोहरत की कीमत चुकाए, ये मुझे बहुत भारी पड़ जाएगा। श्यामली, क्योंकि तुम अपनी बीवी के साथ नहीं रहते। मगर जो मुझे शोहरत मिली, ये बदनामी मैगजीनों की माफी चाह। बदनामी की मंजिलें औरत के लिए आग की चिताएं बन जाती हैं, जो न कभी जलती हैं न बुझती हैं, सिर्फ धुआं देती हैं। अरे जूली, तुम्हें मालूम है सावित्री के हस्बैंड ने दूसरी औरत कर ली है। हाँ,
तभी तो वो नर्स की ट्रेनिंग लेकर हमारी बिरादरी में शामिल हो गई है, ताकि अपना और अपने बच्चों का गुजारा कर सके। अरे उसका हस्बैंड तो इतना नामी और पैसे वाला आदमी है कि चाहे तो उसे घर बिठा कर भी खिला सकता है। लेकिन वो चाहे तब ना। अरे वो पोएट आदमी है, पोएट यानी कि कवि। दूसरी औरत के चक्कर में ही तो उसकी कविता परवान चढ़ी है। ये फूल तो तुम्हारे लिए आए थे, तुमने इन्हें मेरे कमरे में क्यों भिजवा दिया? क्योंकि फूल तुम्हें पसंद है। आज तक तुमने यही जाना है कि मुझे क्या पसंद है, ये नहीं जाना कि मुझे क्या नापसंद है। मतलब ये कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ किसी फंक्शन में नहीं जाऊंगी। क्यों? क्या बात है? सत्य, मैंने तुम्हें चाहा है, लेकिन अपने लिए तो कभी नहीं। किसी को चाहना और उसे अपने लिए चाहना, इन दोनों में तो बहुत फर्क है ना। इस फर्क को दुनिया भले ही न समझे। मेरे और तुम्हारे बीच में ये दुनिया कहां से आ गई? बहस मत करो। मैं रात भर सोचती रही। श्यामली, सत्य, सच को ना जानते हुए इस दुनिया ने हम दोनों के रिश्ते को बदशक्ल बना दिया। तुम अपने बीवी बच्चों से बिछड़ गए, सावित्री बहन ने तुम्हें त्याग दिया। मैं इस त्याग का कारण नहीं बनना चाहती। शोहरत की जिस मंजिल पर तुम्हें मैं देखना चाहती थी, तुम वहां पहुंच गए हो। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊंगी। अरविंद, इमरजेंसी ऑपरेशन है। जाकर सावित्री को कहो जल्दी बुलाया है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन, प्रिपेयरिंग फॉर द ऑपरेशन। यस सर। सावित्री जी, सावित्री जी, सावित्री जी, सावित्री जी, सावित्री जी। क्या बात है अरविंद? अभी अभी एक सीरियस केस आया है, अर्जेंट ऑपरेशन है, आपको फौरन ड्यूटी पर बुलाया है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हेलो, डॉक्टर गुप्ता स्पीकिंग। कवि सत्यजीत का सीरियस एक्सीडेंट। क्या?
हाउ इज ही डॉक्टर? He is critical. सावित्री, सावित्री, अरे रो नहीं सावित्री, नो, हैव फेथ इन गॉड सावित्री, ना नहीं रोते ना, बस बस सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। मैं घर जाना चाहती हूँ। हाँ तुम जा सकती हो, मैं हूं ना यहाँ। जाओ। थैंक यू। तुलसी माँ, ये सिंदूर अपने स्वार्थ के लिए नहीं, उनके शुभ के लिए लगाया है। इस सिंदूर की लाज रखना माँ, मेरी सारी सांसें उन्हें दे दे। Yes? How is Satya now? अब वो खतरे से बाहर है। Nothing to worry. अच्छा? Thank God. अरविंद? जी सिस्टर। सिस्टर सावित्री को जाकर खबर कर दो कि सत्यजीत अब बिल्कुल खतरे से बाहर है। अच्छा। सावित्री जी, 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 सावित्री जी। सावित्री, सावित्री, अरे देखो क्या हुआ? सावित्री, सावित्री, अरे सावित्री, तुझे क्या हो गया? अरे ये तो बेहोश हो गई है। तुम चिंता मत करो। सावित्री, सावित्री,
पूजा के फूल हैं। पापा तुम आ गए बेटा। सब